जय माता दी आप सभी को। मैं प्रेरणा और आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो मृत्यु के सारे रहस्यों से पर्दा उठा देगी। हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, जिसमें हमें नचिकेता और यमराज की बातचीत से मृत्यु के सारे रहस्य का पता चलता है। अब वो रहस्यमयी बातचीत क्या थी, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो एक बच्चे को यमराज के पास जाना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है एक बीमार व्यक्ति से जिनका नाम है वाजश्रवा, जो एक ऋषि हैं। उनको एक ब्राह्मण ने कुछ दान देने के लिए बोला है और वो गाय दान दे रहे हैं। तभी उनका पुत्र नचिकेता वहाँ पर आ जाता है और वो अपने पिता से पूछता है, हे पिताजी, आप ये क्या दान दे रहे हैं? तब वाजश्रवा ने बोला, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि अपने स्वामित्व वाली सभी चीज़ें मैं दान में दे दूंगा। तब नचिकेता ने कहा, इस तरह तो मेरे ऊपर भी आपका स्वामित्व है, तो आप मुझे किसे दान देंगे? तब वाजश्रवा ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कार्य में व्यस्त हो गए। पर नचिकेता ने फिर अपने पिता से यही प्रश्न किया, तब भी उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में व्यस्त रहे। परंतु बार बार नचिकेता के एक ही प्रश्न पूछने पर उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ गई और उन्होंने गुस्से में नचिकेता से कहा कि जा, मैं तुझे यमराज को दान में देता हूँ। नचिकेता पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक को चल दिए, लेकिन उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिए यमदूतों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु एक यमदूत का ध्यान फिर उन पर गया और उन्होंने उस बालक से पूछा, हे बालक, तुम यहाँ पर किससे मिलने आए हो? तब नचिकेता ने कहा, यमराज से, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दान में दे दिया है। तब एक यमदूत ने पूछा, पर तुम तो एक बालक हो, जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। तब नचिकेता ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं यमराज की प्रतीक्षा करूंगा। 3 दिन नचिकेता भूखे प्यासे वहीं पर बैठे रहे। तब यमदूतों को चिंता होने लगी कि कहीं ये बालक मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। फिर एक यमदूत यमराज के पास गया और बोला, प्रभु, कोई ब्राह्मण बालक आपसे मिलना चाहता है और 3 दिन से द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप चलिए, नहीं तो ब्राह्मण हत्या का पाप आप पर लग जाएगा। तब यमराज ने सोचा कि ऐसा कौन सा बालक है जो मेरी इतनी प्रतीक्षा द्वार पर बैठकर कर रहा है। अब तो यमराज भी इस प्रकार के बालक से मिलने के लिए व्याकुल हो गए और वो उस बालक के पास गए और बोले, हे बालक, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने 3 दिन से मेरे लिए भूखे प्यासे रहकर तप किया है, इसलिए मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तब नचिकेता ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे सबसे पहला वरदान ये दीजिए कि जब मैं अपने पिता के पास वापस लौट कर जाऊँ तो उनका सारा गुस्सा शांत हो गया हो। दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि मुझे आप अग्नि विद्या का ज्ञान देंगे ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। और तीसरा वरदान मुझे आप ये दीजिए कि आप मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताएं। तब यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे 2 वरदान तो मान लूँगा, पर ये जो तीसरा वरदान है, तुम इस वरदान की जगह कोई और वरदान मांग लो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कहीं का राजा बना दूंगा, या तुम चाहो तो मैं तुम्हें 100 दीर्घ आयु वाले पुत्रों का वरदान दे दूंगा। पर तुम मुझसे इस रहस्य को ना पूछो, क्योंकि इस रहस्य को तो देवता भी नहीं जानते। तब नचिकेता ने कहा, कृपया आप मुझे ये ही वरदान दें, आप जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करिए। नचिकेता की जिद और लगन के आगे यमराज को भी हार माननी पड़ी। तब यमराज ने कहा, ठीक है, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब नचिकेता ने कहा, किसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है? तब यमराज ने कहा, किसी की मौत क्यों होती है, इसे समझाना बहुत कठिन है। ये कर्मफल का परिणाम भी है और भाग्य का लेखा जोखा भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहाँ रहने का एक समय निश्चित होता है और वो अपने समय को पूर्ण होने के बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही होता है। अब नचिकेता ने अपना दूसरा सवाल यमराज से पूछा। उन्होंने कहा कि हे यम, ये बताइए कि मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती है? इसके जवाब में यमराज ने कहा, जिन मनुष्य ने कभी पाप न किए हों और जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म
और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कभी भी पीड़ा नहीं देती है। इस तरह नचिकेता ने यमराज से कई सवाल किए और उसके जवाब यमराज ने उनको दिए। इस संवाद पर कठोपनिषद की रचना की गई है और महर्षि कठ ने इसे लिखा है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।